सो ट्रेडर्स गुड मॉर्निंग। आज है 21 नवंबर और प्री मार्केट है वो ऑलमोस्ट सेट हो गया है। तो यहाँ हम अगर देखेंगे तो एक अच्छा सा प्रीवियसली यहाँ काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके आसपास अभी हम यहाँ ओपन हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि हमारे पास एक यहाँ सपोर्ट का एक जोन है और यहाँ एक रेजिस्टेंस का जोन है। तो उसमें वो कैसे रिएक्ट करता है और यहाँ तो फिर यहाँ से एक अच्छा सा सेलिंग आके हमारे पास प्रीवियसली यहाँ अच्छे सा जोन है, 200 डे मूविंग एवरेज है, उसके आसपास यहाँ से थोड़ा सा बाउंस आएगा तो फिर हम देखेंगे। सेम एज बैंक निफ्टी में देखें तो उसमें भी हमारे पास यहाँ वीकली पिवोट है और एक अच्छा सा यहाँ हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके आसपास यहाँ आएगा इस जोन के आसपास तो हम बाइंग के बारे में सोचेंगे और इस जोन के आसपास हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे। यहाँ ऊपर उसने गैप भी छोड़ा हुआ है तो देखते हैं यहाँ से रिजेक्शन लेके प्रीवियसली सेलिंग आई होगी है। और सेम एज अगर फिन निफ्टी के एक्सपायरी की बात करें आज तो यहाँ भी सेम हमारे पास एक मतलब एक रेजिस्टेंस है जहाँ से प्रीवियसली सेलर्स एक्टिव हुए हैं, वीकली पिवोट है तो एक स्ट्रॉन्ग यहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ डेली पिवोट है। तो इस जोन में अगर कुछ रिजेक्शन बन के इसका लो ब्रेक करते हुए एक अच्छा सा बेरिश मोमेंटम हमको मिलता है तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है वो ये हो सकता है, या तो जहाँ तक हम 200 डे मूविंग एवरेज है वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ तक का दिखते हैं। और फिर ये हमारा अगर जाता है नीचे सेकंड टारगेट हो सकता है जब ये ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है तो या तो हम एग्जिट कर देंगे या तो फिर हम रिवर्सल ट्रेड लेंगे। ओके, अगर एकदम से सेलिंग आता है तो हम वेट करेंगे और फिर जब से रिवर्सल आएंगे तब उसमें हम लॉन्ग में पोजीशन बनाएंगे और ये हमारे लिए एक आइडियल केस होगा एंट्री के लिए। और सेलिंग के लिए अभी क्योंकि फर्स्ट कैंडल का क्या मोमेंटम है 100 पॉइंट की बनती है, 50 पॉइंट की उस पे है, उसमें अगर पूरा मोमेंटम खत्म हो जाता है तो फिर सेल साइड जाना रिस्की हो सकता है। तो फर्स्ट कैंडल बनते हैं, उसका हाई एंड लो मार्क करते हैं और फिर देखते हैं क्या उसका बिहेवियर होता है। सो ट्रेडर्स जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमने जस्ट अभी पोजीशन बनाई है 9:17 पे हमने यहाँ फिन निफ्टी में पोजीशन बनाई है। हालांकि हम लोग फर्स्ट कैंडल क्लोज होने से पहले ही पोजीशन बना लिए और 30 पॉइंट का हमारा यूजुअली फिन निफ्टी में स्टॉप लॉस होता है तो फिर शायद से तो हम इसमें स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। ओके, या तो ये हमारी पोजीशन जीरो हो जाएंगी या तो हीरो हो जाएंगी, तो उस हिसाब से देखते हैं। तो अभी हमारा जो रनिंग है वो 138 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। आप देखोगे कि एक अच्छा सा निफ्टी में आप देखो निफ्टी में एक रिजेक्शन कैंडल बनी थी जबकि बैंक निफ्टी में एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बनी और इसमें भी एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बनी। और फिर निफ्टी में आज हमने ट्रेड लिया क्योंकि आज इसमें एक्सपायरी थी। दूसरा रीजन हमारे पास यहाँ थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस है और इसमें यहाँ वीकली पिवोट है, उसके उस पर ट्रस्ट रख के हमने यहाँ बेरिस की पोजीशन बनाई है। तो अभी फिलहाल अगर मैं इसमें अपना जो लेवल है उसको मार्क करूँ इसके आसपास तो यहाँ हमारा 30 पॉइंट के आसपास का अगर प्रॉफिट स्टॉप लॉस और 60 पॉइंट के आसपास का हमारा यहाँ एक टेक प्रॉफिट बन रहा है। तो अभी देखते हैं कि ये अचीव होता है कि नहीं होता, क्योंकि इसमें हमारे पास अगेन यहाँ सपोर्ट का जोन है और बीच में 200 डे मूविंग एवरेज है और ये थोड़ा सा यहाँ होल्ड कर रहा है। एक अच्छा हमारे पास यहाँ एक रेजिस्टेंस है, वहीं पे सपोर्ट लेके इसने बाउंस किया है। तो यहाँ एक ऐसा भी पैटर्न बन सकता है जैसा भी बना हुआ है, एक बुलिशनेस फिर रिट्रेस करके एक एंड पैटर्न बना के एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम आएगा यहाँ तक, फिर ये गैप बॉर्डर के आसपास रिजेक्शन ले सकता है। तो अभी देखते हैं। और सेम एज ये अगेन बुलिश बना के रिट्रेस करके हाई क्रॉस करके इसके ट्रस्ट पे हमने रिजेक्शन का ट्रेड लिया है लेकिन इसके ऊपर भी जा सकता है और यहाँ फर्स्ट टारगेट हमारा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि एक गैप अप ओपन हुआ है तो गैप अप में थोड़ा सा और बुलिश हो भी सकता है। अभी देखिए निफ्टी में क्या बन रहा है। निफ्टी में जो प्रीवियस स्विंग आई है उसके आसपास का हैमर का एक फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, उसने फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, हालांकि इसमें भी उसने फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया है। तो वेट करते हैं। इसमें एक अच्छा सा हमारे पास सिनेरियो कब होगा जब ये एक अच्छा सा ऐसा मूवमेंट करके यहाँ कहीं थोड़ा सा स्टॉक हो जाएगा और फिर कहीं ऐसा एम पैटर्न बना के ब्रेक डाउन करेगा, वो हमारे लिए एक अच्छा सिनेरियो होगा। निफ्टी में क्या होगा, एक अच्छा सा यहाँ से बुलिश मोमेंटम आएगा और फिर यहाँ से फिर एक नेगेटिव ट्रेंड यहाँ से शुरू होगा। और सेम एस बैंक निफ्टी में है, उसमें भी यहाँ इसके आसपास जब ये टच करेगा तो सेलर्स शायद से एक्टिव हो सकते हैं। प्रीवियसली यहाँ उसने क्या इन्वर्टेड हैंड पैटर्न बनाया था हैमर, तो उसके हिसाब से यहाँ देखते हैं क्या अभी पोजीशन चल रही है। अभी ये फर्स्ट कैंडल का हाई को क्रॉस करने के लिए जा रहा है और जो हमारी पोजीशन है उसमें 100 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, हमने 30 रुपीज़ में उसको बाई किया है। तो हम ये सब कुछ बंद कर देते हैं और जो हमारा लेवल है उसको मार्क कर देते हैं। 30 के आसपास हमारा बाई। फिलहाल तो हम 60 पॉइंट मार्क करते हैं लेकिन शायद 60 पॉइंट मिलेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने गैप ओपन किया है। तो उस केस में जो मेरी क्वांटिटी है वो मैं बढ़ा देता हूँ और क्या बोलते हैं टारगेट कम कर देता हूँ। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं
इसको टच करके यहाँ के अगर रिजेक्शन बनता है तो हम हमारी पोजीशन को ऐड ऑन करेंगे। चलो करते हैं, देखते हैं, देखा जाएगा। तो अगेन 80 पॉइंट्स हम यहाँ ऐड कर देते हैं। तो अभी जो हमारी एवरेज अगेन 30 के आसपास ही है, तो 30 और थोड़ा सा हम अभी आज 50 पॉइंट्स करते हैं क्योंकि गैप अप ओपन हुआ इसलिए। हालांकि हम वेट करेंगे क्योंकि अगेन हमारा स्टॉप लॉस तो यही है 0। जो भी हमारा टेक प्रॉफिट है वो हमको यहाँ वेट एंड वॉच करना है। इस लेवल को ब्रेक करके अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है। एक ट्रेंड लाइन के आसपास हमारा टेक प्रॉफिट का टारगेट हम रखते हैं। बेरिश मोमेंटम आ रहा है थोड़ा सा, लेकिन जितना आता है उतना वापस से रिकवर हो जाता है और उस हिसाब से जो हमारा यहाँ प्रीमियम है वो बढ़ नहीं रहा। अब देखोगे कि थोड़ा सा आता है एक बड़ी बड़ी कैंडल, उसको वापस से यहाँ जो है उसका जो हाई है उसके आसपास चला जाता है। अभी इसके यहाँ जो ब्रेकडाउन है उस लेवल के हाई के आसपास जा सकता है। थोड़ा सा एम पैटर्न टाइप बना है, लेकिन ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट मान है, हालांकि यहाँ बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रिजेक्शन लेके वापस से नीचे आ सकता है। फर्स्ट कैंडल का हाई है उसके आसपास। और यहाँ जो हमने ट्रेड लिया है उसमें भी आप देखोगे कि जहाँ बाई किया उसी के आसपास घूम रहा है। एक अच्छा सा बेरिश मोमेंटम आया था, वापस से रिकवर हो गया, वापस से आया, वापस से रिकवर हो गया। और बैंक निफ्टी में यहाँ 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास उसने अगेन डोजी बनाई है। अगर आप देखो तो ट्यूजर टॉप बनाया है। तो यहाँ से अगर ये देखो अभी जाना है तो नीचे भी जा सकता है, लेकिन फिर एक अच्छा से यहाँ से जाइंट कैंडल बनाएंगे तो एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम भी यहाँ स्टार्ट हो सकता है। तो वेट करते हैं। हमारे यहाँ जो मूविंग एवरेज है वो भी 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ से यहाँ भी आ जाए, लेकिन यहाँ जो हमारा प्रीमियम है वो इतना 0 का 0 या इसके आसपास ही रहे, क्योंकि इसमें मोमेंटम जनरेट नहीं हो रहा है। तो वेट करते हैं थोड़ा सा। ऐसा तो हम अभी छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है। तो सामने चल के हमारा हीरो 0 है उसको 0 करने की खुद से कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ 30 पॉइंट के आसपास का भी प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे। और या तो फिर यहाँ से एक अच्छा सा बेरिश मोमेंटम स्टार्ट भी हो सकता है, लेकिन वो होगा नहीं होगा, होगा तो कितना सस्टेन होगा वो हमको पता नहीं है। वो तो 3 बजे ही पता चलेगा, 3 साढ़े 3 बजे मार्केट क्लोज होने के बाद कि आज मार्केट ने क्या किया। तो लाइव मार्केट में जो पूरा सिनारियो है वो चेंज हो जाता है। तो वेट करते हैं। अभी आप देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितना 80 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया है इसने, लेकिन आप प्रीमियम में देखोगे तो उसमें 20 पॉइंट का भी मूवमेंट शायद से मुश्किल से मिला हो तो अच्छा है। अब देखिए अब ये जाइंट कैंडल बना रही है लेकिन सस्टेन नहीं हो रही। तो वेट करते हैं। अभी आप देखोगे कि यहाँ उसने इसके आसपास जब रिजेक्शन लिया तब हमारा इसका हाई ये था। ये कितने बजे की बात है, 9:42। ओके, और वापस अभी इसके भी आसपास से नीचे जाएगा तो भी हमारा जो प्राइस है वो तो अभी लॉस में ही है, यहाँ तक नहीं है। तो वेट करते हैं। सो ट्रेडर्स अभी आज यहाँ देखोगे कि हमने यहाँ लॉस बुक किया है, और जो दूसरा ट्रेड है वो हमने स्कैल्पिंग ट्रेड लिया था 14.50 पे। थोड़ा सा रिस्की था, हालांकि मैं ओवरनाइट ले जाना चाहता था, लेकिन फिर मैंने छोटे से एक प्रॉफिट में उसको कंप्लीट कर दिया, ताकि शायद से फिर कल जो एक फ्रेश व्यू होगा उस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो उसमें हमारा जो प्रॉफिट था वो करीब करीब 1300 के आसपास बना था, और इसमें हमने 7000 के आसपास का लॉस किया है। और आप देखोगे क्या तीन मार्केट पूरा अलग था। निफ्टी बुलिश था, बैंक निफ्टी था वो बेरिश था, वो साइडवेज तो बेरिश था, निफ्टी साइडवेज तो बुलिश था, और ये हमारा जिसमें हमने आज एक्सपायरी की वजह से ट्रेड किया था वो पूरा दिन साइडवेज रहा। अब देखोगे कि इसका लो और हाई मार्क करेंगे तो उसमें 50 पॉइंट्स है, और 50 पॉइंट्स तो यहाँ से यहाँ करीब करीब 30-40 पॉइंट में पूरा दिन घूमता रहा। तो मेरा जो व्यू था वो बेरिश था, और मेरे को लगा कि थोड़ा सा ये ब्रेक डाउन कर सकता है, और ये कर भी रहा था। लेकिन होता क्या, तो 3-4 कैंडल नीचे आती थी साइडवेज टू बेरिश, 1 या 2 कैंडल पूरा रिकवर कर देते थे। इसमें भी ऐसा हुआ। और ये आप देखो कि कितना विरोधाभास है कि यहाँ आप देखोगे कि अच्छा सा बेरिश मोमेंटम आया इसमें। तो इसमें अगर आप देखो तो हमने ये 2 ट्रेड मार्क किए थे, तो इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ अगर लिया होता तो। इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और सेम एज इसमें हल्का सा यहाँ आप देखोगे कि साइडवेज रहा है, तो इसमें तो स्टॉप लॉस कह सकते चलो कि थोड़ा सा 2-3 पॉइंट की वजह से हो सकता है कि इसमें हमने, और ये हमने रैंडम यहाँ मार्क किया था, ऐसा नहीं कि हमने यही पोजीशन बनाई थी। क्योंकि आप देखोगे हमने 9:17 मतलब ये जो फर्स्ट कैंडल है उसमें ही ट्रेड ले लिया था यहाँ ओपन होते ही। तो उस हिसाब से यहाँ हमारा इसमें भी हालांकि हुआ तो लॉस ही है, लेकिन यहाँ हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हिट नहीं हुआ होता। तो ये था आज का ट्रेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।